स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। ठीक है, तो आज की हम क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं स्टूडेंट्स, और वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। क्लियर। इस पर बेस्ड एक्सरसाइज हमारी 7.11 है। 7.11 आज हम नहीं कराते हैं, हम आज थोड़ा सा डेफिनिट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज और उनका प्रूफ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। टाइम मिला तो एक दो एग्जांपल्स भी बताएंगे, बट बिफोर दिस वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स एंड देयर प्रूफ। क्लियर। तो विदाउट एनी डिले स्टूडेंट, पहली प्रॉपर्टी है हमारी। पहली प्रॉपर्टी कोई ज्यादा खास प्रॉपर्टी नहीं है, ये है आपकी प्रॉपर्टी लिमिट a टू b fx dx इक्वल टू लिमिट a टू b ft dt। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है अगर डेफिनिट इंटीग्रल है तो वो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हमारा वेरिएबल जो आएगा वो वेरिएबल हमारा फाइनल आंसर में नहीं आएगा। क्लियर। अगर सपोज करो हम क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर dx, या दूसरा लेते हैं टी स्क्वायर dt। इसकी लिमिट अगर हम यहां से अगर सॉल्व करें इसको नॉर्मली इंडेफिनिट दोनों को, तो अलग अलग आएगा। ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और ये आएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। लेकिन अगर हम लिमिट 1 to 2 दोनों में सेम ले लें तो हमारा अब ना इसमें x आएगा फाइनल आंसर में और ना ही इसमें t आएगा, तो हमारा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब यहां पे अगर हम इसको लें एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा लिमिट 1 to 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, तो 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 3 बाई 2। और ऐसे ही अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 to 2, तो ये आएगा 2 स्क्वायर बाई 2, सॉरी 2 स्क्वायर बाई 2, 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ठीक है, और माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, तो ये भी आपका आएगा 3 बाई 2। तो इट मींस जो हमारा डेफिनिट इंटीग्रल है वो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो चाहे हमारा x में ले, t में ले, z में ले, व्हाटएवर, वी विल टेक द वेरिएबल। क्लियर। तो दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसमें हम डायरेक्ट x के प्लेस पर t पुट कर सकते हैं, तो उसमें हमारी प्रॉपर्टी डायरेक्ट प्रूव हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है P1 a to b fx dx इज इक्वल टू माइनस b to a fx dx। क्लियर। इसका मतलब क्या है, वी इंटरचेंज द लिमिट। हम अगर लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ जाती है। क्लियर। अगर हम इसके हिसाब से ले, मान लीजिए कितना, सपोज करो इंटीग्रल ऑफ fx इज इक्वल टू fx मान लेते हैं। सपोज हम स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx मान लिया, तो यहां से अगर देखिए इसको हम सॉल्व करें, a to b fx dx इज इक्वल टू कितना आएगा, fx आएगा, और लिमिट हमारी होगी a to b। अब इसमें डेफिनिट इंटीग्रल को हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी, तो कितना, fb माइनस fa। ठीक है। और अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा fa माइनस fb। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए ये लिमिट पहले आ रही है, या तो हम इसको सॉल्व कर लें या डायरेक्ट अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो भी ये आ जाना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया माइनस fx कितना, अब की बार लिमिट a पहले आ रही है तो a ऊपर आएगा, b नीचे आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b to a fx dx। क्लियर। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी नंबर P1, यानी वैसे सेकंड प्रॉपर्टी है, हम बुक के हिसाब से ले रहे हैं P0, P1, P2, P3। क्लियर। तो इसी पर एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट की a to a fx dx, यानी अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल आ जाए तो उसका आंसर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। और वो यहीं से आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना आ जाएगा, ये fx a to a आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं fa माइनस fa, दैट इज 0। गॉट इट। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर P1। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं स्टूडेंट P2, दैट इज a to b fx dx
इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, वेयर सी लाइज बिटवीन ए एंड बी एंड इट इज पॉसिबल ओनली इन मैथ। ये केवल मैथ में पॉसिबल हो सकता है स्टूडेंट कि सी ए और बी के बीच में लाई कर जाए। पॉसिबल है ना? क्लियर? वैसे क्या पॉसिबल है? हमें पता है कि जब हम एबीसीडी पढ़ते हैं तो एबीसीडी यानी बी ए और बी दोनों के बाद सी आता है स्टूडेंट, लेकिन इट इज पॉसिबल ओनली इन मैथ दैट सी लाइज बिटवीन, इन जनरल बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, बट इन मैथ सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। क्लियर? खैर ये तो एक जनरल वैल्यू है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है स्टूडेंट कि सी ए और बी के बीच में कैसे आ गया। ठीक है, तो इसका प्रूफ वही चीज हम देखते हैं। पहले सपोज करो हम यहां से लेते हैं कितना, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स। अगर सपोज करो हमने इसको मान लिया कि इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, तो ये हो जाएगा मान लीजिए ए टू सी, तो इसको लिख सकते हैं हम एफ सी माइनस एफ ए, लिख सकते हैं ऐसा। और इसी प्रकार अगर सी टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर हम लेते हैं स्टूडेंट, तो कितना आएगा, एफ एक्स दैट इज सी टू बी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ सी कैपिटल। अब अगर हम इसको लेते हैं तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, या इसको दोनों को ऐड कर लेते हैं खाली हम यहां से, बस बाद में देख लेंगे। ठीक है, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर हमारा इन दोनों का सम ये आ जाए तो प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। तो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स के प्लेस पर कितना था हमारा, दैट इज एफ सी माइनस एफ ए, और प्लस सी टू बी में कितना था, एफ बी माइनस एफ सी। एफ सी दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा। और एफ बी माइनस एफ ए का मतलब कितना हो गया, ये हो गया हमारा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर? तो दिस इज द प्रूफ ऑफ P2। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं स्टूडेंट P3, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके उसमें से माइनस को, जो वेरिएबल है उसको घटाकर हमें एक्स के प्लेस पर लिखना है। इसका रीजन क्या है वो आपको क्वेश्चन जब करेंगे तब पता बताएंगे, आपको जो 7.11 कराएंगे, फिलहाल आज प्रॉपर्टीज ही बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट कि t इक्वल टू दो चीजें करने के लिए। क्लियर? तो यहां से x के प्लेस पर a प्लस बी माइनस एक्स लिख लीजिए, t लिख लीजिए, या फिर इसको हम t मान लेते हैं। ठीक है, तो t इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स रख दिया। ठीक है, तो यहां से x के प्लेस पर कितना आ जाएगा, a प्लस बी माइनस टी आ जाएगा। क्लियर? अब तो x के प्लेस पर तो हमने वैल्यू निकाल दी, लेकिन ये हमारी वैल्यू x के रिगार्डिंग है, तो अब हम t के रिगार्डिंग निकालेंगे तो हमें dx को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा यहां से। क्लियर? तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस dt आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो लिमिट आई a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा f, x के प्लेस पर कितना रख देंगे, a प्लस बी माइनस टी डी टी, dx के प्लेस पर कितना है, माइनस डी टी। अभी हमें लिमिट और चेंज करनी है, क्योंकि ये तो हमारी x के रिगार्डिंग थी लिमिट, अब हमारा फंक्शन t में आ गया तो हमें लिमिट चेंज करनी है। जरा देखिए यहां से, एज x टेंस टू 0 देन t टेंस टू कितना आएगा, अगर x के प्लेस पर हम 0 रखते हैं तो t के प्लेस पर कितना आएगा, a प्लस बी। x के प्लेस पर 0 नहीं, सॉरी a रखते हैं, तो अगर t x के प्लेस पर a रखते हैं तो a माइनस ए, तो t टेंस टू b आ जाएगा। और अगर x के प्लेस पर b रखते हैं तो b कट जाएगा, t टेंस टू a आ जाएगा। तो हमारी लिमिट जो कन्वर्ट हो जाएगी अब हो जाएगी b टू a। ठीक है, और देखिए यहां नेगेटिव साइन आ रहा है, b टू a f a प्लस बी माइनस टी डी टी। और याद करो स्टूडेंट, आपने सेकंड प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी P1 के हिसाब से, कौन सी प्रॉपर्टी थी,
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। यानी अगर हम लिमिट को चेंज कर दें तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, अगर यानी हम इसको लिमिट को फिर से इंटरचेंज कर दें तो एक और नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी आ गया। क्लियर। और अब फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यानी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो हम टी और डी टी दोनों के चेंज प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, एक्स में आ जाएगा। तो ये आ गया ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और यही हमारी प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर P3, यानी P3 का मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई हमारी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट P4, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। वैसे तो ये यही प्रॉपर्टी का दूसरा रूप है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हमारे डेफिनेट इंटीग्रल में भी आगे करोगे सॉल्व, तो उसमें लगभग 90% से ज्यादा ये प्रॉपर्टी हमारी यूज होती है स्टूडेंट। ठीक है। तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स, अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को देखूं तो a प्लस बी माइनस एक्स था, अगर मैं यहां 0 प्लस ए माइनस एक्स करूं तो a माइनस एक्स डायरेक्ट आ जाएगा बाई दिस प्रॉपर्टी। या फिर इसी के तरह से हम प्रॉपर्टी को सॉल्व कर सकते हैं, यही a माइनस एक्स को कितना मान ले, t, तो t इक्वल टू a माइनस एक्स आ गया, तो यानी x के प्लेस पर कितना आ जाएगा, a माइनस t, तो dx कितना आ जाएगा हमारा, माइनस dt। लिमिट और चेंज कर लेते हैं, एज x टेंड्स टू 0, अगर x को 0 रखोगे तो t की क्या वैल्यू कितनी आ जाएगी, a, और अगर एज x टेंड्स टू a रखते हैं तो कितना आएगा, t टेंड्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा ये कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a to 0 आ जाएगा आपकी बार, a to 0 एफ टी, एफ एक्स के प्लेस पर a माइनस टी, तो a माइनस टी और इंटू माइनस डी टी आएगा, तो माइनस साइन को मैं बाहर लगा सकता हूं, इधर डी टी आ जाएगा। ठीक है। अब माइनस साइन है, लिमिट को चेंज कर सकते हो, तो आपका आ जाएगा 0 to a एफ ए माइनस टी डी टी, और आपको पहले भी बताया है कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से यानी P1 से हम इसको t को x में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को के बेस पर कभी कभी ये प्रॉपर्टी, वैसे ज्यादा प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए नहीं आती, लेकिन कभी कभी आ जाती है क्वेश्चन में, तो यही आती है मोस्टली, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, सपोज ये क्वेश्चन यहाँ पे इसके बेस पर मैं ले लूं, अगर सपोज दिया हुआ है कि i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसको इक्वेशन 1 मानोगे। अब देखिए अगर ये इंडेफिनिट इंटीग्रल होता तो साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर वही 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 रखते, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी ये वाली लगाएंगे हम, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी नंबर P4, तो 0 to a साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है। तो ये हो गया 0 to a साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 to पाई बाई 2, ये हो गया स्टूडेंट 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x 0 to पाई बाई 2, और अब इस प्रॉपर्टी को लिमिट को लगाओगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 यानी पाई बाई 2 आ गया, 2i इक्वल टू, तो i यानी जो हमें सॉल्व करना था i, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4, तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से प्रॉपर्टी को लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अभी आगे जब यूज करेंगे तब बताएंगे, फिलहाल ये है प्रॉपर्टी नंबर P4। ओके, अब देखिए स्टूडेंट इसको, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है P5, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब हम अगर इसी को ले पहले यहां से 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स
इज इक्वल टू प्रॉपर्टी नंबर हम P2 को लगाते हैं पहले, अगर मान लीजिए कितना 0 टू a fx dx और प्लस a टू 2a fx dx, ये लिख सकते हैं a टू b प्लस b टू c, जो आपकी P2 प्रॉपर्टी थी। P2 थी ना स्टूडेंट? हाँ ठीक है। तो अब देखिए ये तो हमारा आ गया, यानी अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इसमें, और वो कैसे कर सकते हैं जरा देखिए स्टूडेंट। लेट इसकी जगह देखिए 2a माइनस एक्स है, अगर मैं इसको x को 2a माइनस टी लिख दूं, इसको t इक्वल टू 2a माइनस एक्स अगर लिख दें, तो यहां से हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 2a माइनस टी। ठीक है, अब अगर मैं dx को चेंज करूं तो माइनस dt आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, x टेंस टू a तो 2a माइनस a, यानी t टेंस टू कितना आ जाएगा a, और x टेंस टू 2a तो t टेंस टू कितना आ जाएगा 2a माइनस 2a 0। तो हमारा जो ये कन्वर्ट हो जाएगा a टू 2a fx dx इज इक्वल टू कितना, ये माइनस साइन है, माइनस तो पहले आ जाएगा, a के प्लेस पर कितना a है तो a ही आ रहा है, और 2a है तो हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो f और x के प्लेस पर कितना माना हमने 2a माइनस टी dt। ठीक है यहां तक। अब इसको हम लिमिट को चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव साइन खत्म, 0 टू 2a f 2a माइनस टी dt, और बाय द प्रॉपर्टी नंबर P1 दैट इज 0 टू a f 2a माइनस x dx, और ये आ गया हमारा a टू 2a fx dx। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसके प्लेस पर ये रख देता हूं तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। आई बात समझ में नहीं आई? तो ये है भाई आपकी प्रॉपर्टी नंबर P5। ठीक, ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं स्टूडेंट P6। 0 टू 2a fx dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a fx dx इफ f 2a माइनस x इक्वल टू fx, और 0 इफ f 2a माइनस x इक्वल टू माइनस fx। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारे मोस्टली 1 मार्कर में बहुत ज्यादा यूज होती है प्रॉपर्टी। देखिए जरा ध्यान से, इस प्रॉपर्टी को हम इसी प्रॉपर्टी से जो अभी अभी आपको P5 बताई है, इसी के बेस पर हम सॉल्व कर लेंगे, प्रूव करके दिखा देंगे। पहले P5 को प्रूव कर देंगे और उसी की हेल्प से हम इसको प्रूव कर देंगे। अब जरा देखिए ध्यान से, 0 टू 2a fx dx इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी में अगर हम सपोज करो f 2a माइनस x इक्वल टू fx आ जाता है, यानी f 2a माइनस x के प्लेस पर अगर fx ही आ जाता है, तो ये भी fx dx 0 टू a हो गया, और ये भी 0 टू a fx dx हो गया। तो कितना आ जाएगा हमारा 0 टू a fx dx प्लस 0 टू a fx dx, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? और अगर ये नेगेटिव में आ गया स्टूडेंट, तो fx dx और माइनस fx dx, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल बिकम 0। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि इफ f 2a माइनस x इज इक्वल टू fx, अगर ये आ गया मान लीजिए, तो 0 टू 2a f x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 टू a fx dx और प्लस 0 टू a fx dx बाय दिस प्रॉपर्टी। क्लियर? तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 टाइम्स 0 टू a fx dx। ठीक है, और अगर इफ f 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस में fx आ गया, तो इसका मतलब बाय दिस प्रॉपर्टी 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a fx dx, और ये माइनस का आ गया, तो माइनस 0 टू a fx dx इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर P6। क्लियर? ओके, लास्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट P7। माइनस a टू a
एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 times 0 to एफ एक्स डी एक्स. If f minus x equal to fx, it means fx is an even function. And 0, if f minus x equal to minus fx, it means fx is an odd function. Clear? तो यानी अगर fx even function है तो ये आ जाएगा, odd function है तो आंसर will become 0. Clear? तो देखिए इसी को अगर हम लेते हैं यहां से माइनस a to a fx dx is equal to by the property number p2, यानी थर्ड वाली प्रॉपर्टी के बेस पर हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स और प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बाई P2 प्रॉपर्टी. ठीक है, तो अब जरा देखिए 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स तो ये है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इसके अकॉर्डिंग. अब तो देखिए जरा ध्यान से, लेट x इक्वल टू माइनस टी या t इक्वल टू माइनस एक्स, कुछ भी ले सकते हो. तो x इक्वल टू माइनस टी आ जाएगा. तो इट मीन्स dx इक्वल टू कितना आ गया, माइनस dt. लिमिट और चेंज कर लीजिए, एज x टेंस टू माइनस a तो t टेंस टू a, और एज x टेंस टू 0 देन t टेंस टू 0. ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है हमारा माइनस ए टू ए 0 एफ एक्स डी एक्स विल बिकम माइनस डी टी है, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा. लिमिट थी हमारी माइनस ए टू 0, तो अगर माइनस ए लिया हमने, सॉरी माइनस ए लिया तो टी टेंस टू ए आ रहा है, 0 लिया तो टी टेंस टू 0 आ रहा है. और ये बन गया हमारा कितना, एफ एक्स के प्लेस पर कितना रखे, माइनस टी डी टी आ गया. ठीक है, तो इसको मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूं, वही 0 टू a आ जाएगा, f माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन था ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसके प्लेस पर मैं कितना रख सकता हूं, ये हो गया हमारा माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना, 0 टू a f माइनस एक्स डी एक्स और प्लस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, तो अब हमारी इसके ऊपर डिपेंड करता है. फर्स्ट केस लेते हैं, इफ f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये मान लीजिए इवन फंक्शन आता है तो क्या आया यहां से आपका आ गया ये माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर ये एफ एक्स ही आ गया तो ये 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. तो इसका मतलब ये हो गया 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो गया. तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट. ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं. इफ f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस में एफ एक्स आ जाए, यानी ये ऑड फंक्शन आ जाए, तो कितना आएगा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस में आ गया आपकी बार, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो गया और प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. यहां से ये कैंसिल हो गया तो आंसर विल बिकम 0. तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर P7. तो स्टूडेंट ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल. इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेंगे बट नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अब क्लियर, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 7.11 के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.